तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक में बारे में बात करने वाले हैं जो है बीए फर्स्ट ईयर का जो है फर्स्ट पेपर का सेकेंड यूनिट से है, सेकेंड सेमेस्टर से है। जो क्वेश्चन जो है यह बहुत बार पूछा गया है मालूम। ठीक है, तो मैं आज ऐसे क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा जो कि आपके परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक है कि चट्टान की उत्पत्ति, चाहे चट्टान किसे कहते हैं, चट्टान कैसे बनता है, चट्टान की उत्पत्ति कैसे होता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न अपना तो ये टॉपिक हो जाएगा अपना। देखिए, सबसे पहले तो अपना टॉपिक हो जाएगा तो यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है चट्टान क्या है, चट्टान की विशेषता क्या है। ठीक है, तो हमें पता नहीं है कि चट्टान की उत्पत्ति जो है कैसे हुआ है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चट्टान की उत्पत्ति जो है कैसे हुआ है। हमें तो पता है कि जो पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है ना, तो पृथ्वी का निर्माण जो है किससे हुआ है, अपना सूर्य से हुआ है। सूर्य पहले अपना सूर्य जो है लिक्विड फॉर्म होता है, जिसमें 6,000 डिग्री सेल्सियस ताप है। ठीक है, तो सूर्य से कुछ छल्ले निकलकर पृथ्वी का क्या करता है, निर्माण करता है। तो जो सूर्य से निकला है पृथ्वी, तो उसमें भी क्या होगा, तरल मैग्मा ही होगा। ठीक है, तो मैग्मा जो है एक प्रकार से एक लावा है, तरल पदार्थ ही जो है क्या है, बाहरी वातावरण के कारण ऊपरी परत जो है क्या हो जाता है, जम जाता है, ठोस रूप में आ जाता है। तो हाँ, तो हमें क्या है, हम बता रहे हैं अब चट्टान क्या है। ठीक है, वो इसी बेसिक नाल के जानकारी बता रहे थे। अब देखिए पूरा वीडियो जानकारी। ठीक है, इसकी पे एक भी बार स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो वीडियो आपको समझ नहीं आ पाएगा और ये टॉपिक भी आपको समझ नहीं पाएगा। यह बेसिक है, 5 नंबर पूछा जाता है, 7 नंबर से 10 नंबर से पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए चट्टान की उत्पत्ति कैसे होती है। चट्टान की क्या बोले, उत्पत्ति। ठीक है, तो ठीक, हमें पता है कि पृथ्वी के जो भूगर्भ में क्या है, हमारा मैग्मा है। मान लीजिए कि हमारा क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है और हमारे अंदर में क्या है, मैग्मा। भूगर्भ में भूगर्भ में मैग्मा है। क्या है इसमें, मैग्मा, लावा जी, मैग्मा। ठीक है, मैग्मा है। तो अपन जानते कि हमारे जो ज्वालामुखी क्रिया होती है, ज्वालामुखी जो क्रिया होती है, उसमें अपना जो मैग्मा है वह पृथ्वी से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अत्यधिक दबाव पड़ने पर जो अंदर में जो मैग्मा है वह तरल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होता है, और वह जो है अत्यधिक दबाव के कारण, प्रेशर के कारण क्या है, विस्फोट हो जाता है। ठीक है, तो अपना पृथ्वी से मैग्मा जो है विस्फोट हो जाता है इधर उधर। ठीक है, ये अपना पृथ्वी जाएगा और ये हो जाएगा अपना मैग्मा। अब जो पृथ्वी से बाहर निकला है, ठीक है, मैग्मा जो पृथ्वी से बाहर निकल जाता है, वह मैग्मा जो है अब वातावरण, हमारे आसपास जो वातावरण कैसी है, ठंडी वातावरण। ठीक है, तो वातावरण के कारण क्या हो जाता है, नम हो जाता है। शीत वातावरण के कारण क्या हो जाता है, शीत वातावरण के कारण जो आता है वो ठंडक हो जाता है कुछ समय बाद, कुछ लंबे समय बाद। ठीक है, कुछ लंबे समय बाद वह क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो वह क्या हो जाता है, एक पत्थर के रूप में क्या हो जाता है, विकसित होता है। तो हम जिसे हम क्या कहते हैं, पत्थर कहते हैं। तो आप लोगों चट्टान का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, इसे बेसिकली चट्टान का निर्माण हो जाता है। एक सेकंड रुकिए सर। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि चट्टान कैसे बनता है। ठीक है, ऐसा ही फिजिकली अपन ऐसे ही बताएंगे तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि समझिए कि जो हमारे पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में पृथ्वी के जो मैग्मा उपस्थित है, वह मैग्मा दबाव के कारण जो है बाहर विस्फोट होता है, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा विस्फोट हो जाता है, और वह बाहर निकलकर बहुत जगह में क्या होता है, फैल जाता है। और वह फैलने के बाद कुछ लंबे समय या कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, वह मौसम परिवर्तन या मौसम के नमी के कारण वह क्या हो जाता है, ठंडक हो जाता है, और जिससे वह चट्टान का रूप ले लेता है। ठीक है, तो आप ऐसी उदाहरण आप लिख सकते हैं। तो आप ऐसे उदाहरण भी लिखकर एक चट्टान को समझा जा सकता है। ठीक है सर, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि चट्टान के प्रकार हैं। चट्टान बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से चट्टान होते हैं, पहला क्या होता है, अपना होता है, पहला चट्टान है अपना होता है आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान होता है,
और अपना सेकंड होता है, अपना सेकंड चट्टान होता है अवसादी चट्टान। क्या होता है? अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, समझ आ जाएगा। इतनी जो कठिन टॉपिक भी नहीं है यहाँ। उसके बाद तीसरा जो क्या है अपना चट्टान है, वो क्या है? कायांतरित चट्टान। ठीक है, कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि हमारा जो है आग्नेय चट्टान है, उसके बारे में हम पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान की फिर कितनी है? आग्नेय चट्टान की फिर इसके भी भेद हैं। ठीक है, 3 इसके चट्टान हुए। पहला अपना हुआ इसमें आग्नेय चट्टान में हुआ अपने सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, आग्नेय चट्टान जो है, पहला चट्टान अपना तो हाँ, तो जो अपना आग्नेय चट्टान के बारे में बात कर रहे थे, तो क्योंकि 3 भाग में है, इसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके प्रकार हैं, ये क्या है? प्रकार जैसे आग्नेय चट्टान के प्रकार। जो पहला अपना आग्नेय चट्टान की प्रकार है, अम्ल आग्नेय चट्टान है। दूसरा पैठिक आग्नेय चट्टान, और दूसरा अंतर्वर्ती आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो अम्ल आग्नेय चट्टान के अंतर्गत यह ऐसा चट्टान है, इसके अंतर्गत वे चट्टानें आती हैं जिसमें सिलिका की मात्रा कितनी होती है? सिलिका की मात्रा कितनी होती है? 65% से 80 की ओर होती है, 80% तक होता है। ठीक है, सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ 80 गिर जाता है कि इसमें सिलिका की मात्रा कितनी होती है? 80 से 65 से 80 तक होता है, जिससे अत्यधिक सिलिका की मात्रा होने के कारण यह अधिक मतलब कम समय जो है जम जाता है। ठीक है, और दूर तक नहीं बह पाती। ठीक है, और इसका जो बहाव जो है दूर तक नहीं होता है। हाँ इसका मोस्ट उदाहरण इसका आप लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ग्रेफाइट जानते हैं आप लोग, तो ग्रेनाइट सबसे मोटा, सबसे कठोर पदार्थ। ठीक है, वो है अपना ग्रेफाइट, जो इसके अंतर्गत आपको आ जाता है। ठीक है, किसके अंतर्गत? अम्ल आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आ जाता है। तो दूसरा अपना चट्टान है पैठिक आग्नेय चट्टान। तो पैठिक आग्नेय चट्टान जिसमें सिलिका की मात्रा जो है अपना 45 से 60 तक के रहता है, जिसके कारण इसमें सिलिका की मात्रा बहुत कम होता है, जिससे यह बहुत दूर तक बह जाता है और बहुत देर से जो है क्या होता है? जमता है। इसमें मैग्नीशियम की जो क्या है अपना, ये सिलिका की मात्रा बता रहा हूँ, सिलिका की मात्रा अपना 45 से 60 तक रहता है, % तक रहता है। ठीक है, और इसमें मैग्नीशियम की मात्रा जो है कितना? 40% तक रहता है। यह अम्लीय आग्नेय चट्टान की अपेक्षा क्या होती है? कम कठोर होती है। ठीक है, कौन सा? अपना पैठिक आग्नेय चट्टान, यह इसकी अपेक्षा बहुत कम होती है। तो इसकी अपेक्षा कम होती है, और यह बहुत दूर तक जो है क्या बह जाता है, और बहुत देर से क्या होता है? जमता है। इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं बेसाल्ट। उदाहरण आप लिख सकते हैं, मोटा उदाहरण लिखेंगे तो बेसाल्ट लिख सकते हैं, बेसाल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण मोस्ट उदाहरण बेसाल्ट है। अपना तीसरा हो जाता है, अपना तीसरा है अंतर्वर्तीय आग्नेय चट्टान। नाम से ही स्पष्ट है कि अंतर्वर्तीय आग्नेय चट्टान, यह जो है पृथ्वी के भूगर्भ में जो मैग्मा है, क्या है अपना पृथ्वी के भूगर्भ में, आपको तो पता है कि मैग्मा है। मैग्मा जो है पृथ्वी के अंदर अत्यधिक दाब के कारण क्या है, ऊपर की ओर क्या होने लगता है? प्रेस होने लगता है, ऊपर की ओर आने लगता है। तो वह ऊपर ना आकर, धरातल में ना आकर, वह अंदर ही दरारों में क्या हो जाती है? जम जाती है, और एक चट्टानों का क्या होता है? निर्माण कर लेती है, या उसके स्वरूप चट्टान का स्वरूप निर्मित हो जाती है। इसे हम अंतर्वर्तीय आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, इसके भी 2 पॉइंट से शायद, हाँ 2 पॉइंट दिए गए हैं इसके भाई, 2 पॉइंट दिया गया है कि मतलब आग्नेय चट्टान के 2 भेद भी दिए गए हैं। तो इसके पहले भेद में आप लिख सकते हैं, पहला जो है अपना पातावली या पातालीय चट्टान भी कह सकते हैं, जो कि पातालीय चट्टान। ठीक है, तो पातालीय चट्टान लिख देता हूँ मैं, इल्ला है। ठीक है, देख लीजिए, पातालीय चट्टान जो है क्या अंदर में पाया जाता है, चट्टान। और अपना सेकेंड अपना हो जाएगा मध्यवर्ती चट्टान, मध्यवर्ती चट्टान। ठीक है, तो देखिए आप पातावलीय चट्टान, इसे आप टमाटर
पाताल वाला भी चट्टान देख सकते हैं। तो जो अंतरावर्तीय चट्टानें हैं, अंतरावर्तीय आग्नेय चट्टानें हैं, वह भूपृथ्वी के भूगर्भ में कुछ दरारों में जाकर क्या हो जाती है, जम जाती है और चट्टान का रूप ले लेती है। ठीक है, तो अपना पातावली जो चट्टानें हैं यह चट्टान भूगर्भ में अत्यधिक दाब के कारण अंदर में क्या हो जाता है, मंद गति से क्या होता है, जम जाता है और एक चट्टान का क्या लेता है, रूप ले लेता है। इसे हम क्या कहते हैं, पातावली चट्टान कहते हैं। उसके बाद अपना सेकंड है मध्यवर्तीय चट्टान। मैंने आपको बताया कि मध्यवर्तीय चट्टान, यहाँ देखिए अंतर्वर्तीय चट्टान और यहाँ तो इसके जो भाग हैं, इसके भेद जो है मध्यवर्तीय चट्टान, तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि जो बीच में जो पृथ्वी के अंदर में कहीं ना कहीं दरारें पाई जाती है। ठीक है, मैग्मा अपना तो यहाँ पास अपना कहीं ना कहीं अपनी दरारें पाई जाती है। तो वहाँ पर जाके जो मैग्मा है चला जाता है, उस दरारों में भर जाता है और वहाँ जाकर क्या हो जाता है, वहाँ जम जाता है, जिससे यह एक क्या हो जाती है, परत का निर्माण होती है या चट्टाने का क्या है, निर्माण हो जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मध्यवर्तीय चट्टान कहते हैं। सो गाइस, तो आप लोगों को समझ आया होगा कि मेरा जो समझाने का जो टॉपिक है समझ आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।